हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। मुझे पता है न्यू ईयर बोलने के लिए मैं 5 दिन ऑलरेडी लेट हूँ। बट उससे भी ज़्यादा मैं लेट हूँ 2025 का ग्रेटिट्यूड पे करने में। आज का वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा रो सा होगा, जो कि मैं ना काफ़ी दिनों से प्लान कर रही हूँ। विद इन 1 वीक से मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे एक 2025 को दिल से ग्रेटिट्यूड देना चाहिए एंड आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए कि कैसा गया मेरा 2025। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से इनएक्टिव हूँ ये वाले चैनल पे। एज पर मैंने बता रखा है कि एज ए एस्ट्रोलॉजर, एज ए टेरो कार्ड रीडर मैं वर्क करती हूँ। उधर मेरा ज़्यादा फोकस हो गया। एंड जब आप एस्ट्रोलॉजर में आते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती है जो करने का मन करता है। एक्चुअली मैंने कभी भी है ना जो एनर्जीज रिलेटेड जो काम होते हैं, जो मेडिटेशन से रिलेटेड मेरे एक्सपीरियंसेस है वो मैंने कभी शेयर नहीं किए। हालांकि मैंने जो भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड जो मेडिटेशन में करवाती हूँ आप लोगों को, गाइडेड मेडिटेशन जो मॉर्निंग क्लासेस में मैंने करवाए हैं, उनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से फील किया है एंड उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। तो वो सारी चीज़ों में ना मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद आने लगा, अच्छा लगने लगा। एंड वही स्किल्स को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए या फिर एनर्जीज़ पे और ज़्यादा वर्क करने के लिए मैंने पूरा फोकस मेरा उधर दे दिया। इसलिए लास्ट 3-4 महीनों से मैं इधर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि मतलब मैंने अचीव किया है बहुत कुछ, बट बताने पे आए तो शायद मैं उस वे में नहीं बता पाऊँगी जिस वे में आप लोग समझ सकें। बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ। एक्चुअली ये मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है एंड उसी में ही मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी एंड टैरो कार्ड रीडर, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आती गई। ये 2025 जो ईयर है वो भी उसी का ही एक पार्ट है एंड मैं दिल से ये ईयर को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ एंड इसी से रिलेटेड एक वीडियो मुझे शेयर करना था कि इस साल में मैंने क्या अचीव किया, सो दैट आप लोग भी ये वीडियो देख करके एटलीस्ट देख सके कि कहाँ पे आपका ग्राफ गया है, क्या आपने सोचा। एंड मैं ग्राफ जाने की और कुछ गेन करने की जो बात है वो बाहर के लेवल पे नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनल लेवल पे कर रही हूँ कि अंदर जो है ना हमने क्या गेन किया, क्या फील किया, उसके लेवल पे बात कर रही हूँ। मेरे पास है ना बाहर बताने के लिए नॉर्मल जॉब जो मैं पहले भी करती थी, 2024 में ही मैं काम कर रही हूँ जिस ऐप के साथ में, वो मेरा कंटिन्यू रहा। अर्निंग मेरी अच्छी रही। यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया था 2025 में। आई थिंक फेब या फिर मार्च मार्च में मैंने स्टार्ट किया हुआ। वहाँ से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। मार्च, अप्रैल, मई, मई जून तक मैंने कंटिन्यू काम किया। उसके बाद मैंने ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया। बट ये जो 3 महीने मैंने काम किया वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। अगर वर्क रिलेटेड एरिया की बात करें ना, तो मैंने 2025 में 2 चीज़ें करना स्टार्ट किया था। एक तो यूट्यूब मैंने नया स्टार्ट किया, दूसरा मैंने ना क्रिस्टल्स के साथ में काम करना स्टार्ट किया था। एंड इसी से रिलेटेड मैंने क्रिस्टल का थोड़ा ब्रेसलेट्स एंड ये सेलिंग पर्पस वो भी स्टार्ट किया था बिजनेस के तौर पे। वो भी उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। बट अगेन क्योंकि मैन पावर उसके लिए चाहिए होता है, सिंगल हैंडेड आप उतना कुछ नहीं कर पाते हो। वो मेरा उतना फोकस उस पर भी नहीं रहा। एंड इसी बीच मेरा खुद पे ज़्यादा मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में अलग अलग एनर्जीज के साथ में काम करना, लाइक एनर्जीज से मेरा मतलब है कि इसके और ज़्यादा डीप लेवल पे जाना। मुझे एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा कुछ किताबी ज्ञान जो होता है ना, वेद हो गया, गीता, भगवत एंड इन सब का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बट एक चीज़ होती है कि आपकी सोल जो गाइड करती है, आप वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देते हो। ये सब कुछ ना आप बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, बट काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कुछ होने वाला होता है, आपको पहले से हिंट हो जाता है। और भी बहुत कुछ होता है जो कि सिर्फ सुना था वीडियोस में या फिर बुक्स में पढ़ा था या मूवीज़ में फैंसी टाइप में देखा था। वैसे काफ़ी सारी एक्सपीरियंसेस मुझे टचवुड मेडिटेशन में हुए हैं। ज़्यादा डीप अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ना आप लोग समझ पाएँगे, ना मुझे करना अलाउड है। वो चीज़ें, वो वाला पार्ट मेरा बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रहा। एंड ये सब चीज़ें हैं ना आपकी इंटरनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। बिल्कुल वैसे ही मेरी लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट डाला। मैं ना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, दिल से सोचने वाली, दिल से डिसीज़न लेने वाली, जो कि बहुत सारे लोग होते हैं। क्योंकि एज़ ए टैरो रीडर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो कितने सारे
जब आप लोग भी जानते होंगे, अलग अलग ऐप्स पे आजकल लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स काम करते हैं, उनके पास है ना दिन के कम से कम, हाँ, 30 से 40 क्लाइंट्स आ जाते हैं नॉर्मली। अगर आप फुल डे रहते हो तो, ऑनलाइन रहते हो तो बिल्कुल वैसे ही मैं भी इतने ही सोचो 10-20 लोगों से एक दिन में मैं रीडिंग ले रही हूँ या लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ जानने को मिल रहा है। तो कितने सारे लोगों को मैं मंथली पिछले 3 सालों से 4 सालों से देख रही हूँ। सो उसी के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग होते हैं इमोशनली, तो उन्हीं की तरह मैं भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, क्विक डिसीजन लेने वाली, ओवर थिंकिंग करने वाली उस वाले एरियाज में रही हूँ। बट 2025 में ना ये मेजर शिफ्ट हुआ है कि चीज़ों को मैं ना बिगर पिक्चर में देखना स्टार्ट कर दिया है। और एक ना बहुत डर रहता था कि क्या, कौन क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। वो जो कहानी है वो मैं खुद ही बना लेती थी, खुद ही उसके बारे में सोचती थी, एंड खुद ही विलेन बन जाती थी उसकी एंड खुद ही उसकी हीरो बन जाती थी शायद। बट अभी जो 2025 में मेजर शिफ्ट ये हुआ है कि मेरा ना बाहर की दुनिया पे बोलो या बाहर के लोगों पे ना उतना इफेक्ट मुझे अंदर नहीं पड़ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। लास्ट जो मेरा होता था ना, वो होता था पीस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है, कि शांति हो आसपास। एंड एक्चुअल में यही ही थ्योरी पता नहीं तो रीड करके, पढ़ करके, या फ्रीमेसन बोल करके, या फिर बार बार सोचने से कि नहीं भाई पीस होना चाहिए लाइफ में, ऐसा करने से माइंडसेट ऐसा हो गया है। या फिर मेडिटेशन का ही मैं बोलूँगी पावर है कि कहीं न कहीं ना डिटैचमेंट ज़्यादा आ गई है। सो 2025 में ना मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हूँ कि मुझे ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है। एंड 2025 में मैं बहुत ज़्यादा आइसोलेट रही हूँ। मैंने बहुत कम लोगों से इंटरेक्शन रखा है। अगर पूछा जाए कि कितने दोस्त बनाए, मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अलग-अलग कोर्सेज़ किए, अलग-अलग मेडिटेशन के लिए जॉइन किया, इवन मैनिफेस्टेशन के लिए अलग-अलग कोचेज़ की क्लासेस ली। बट इससे रिलेटेड कोई फ्रेंड सर्किल एंड वैसा कुछ मैंने कुछ नहीं किया। पर्सनल लाइफ में मैंने किसी को भी एंटर नहीं किया। सो ये पहली बार मैंने ऐसा शिफ्ट या फिर ऐसी चीज़ें अपने अंदर चेंज देखा कि इस लेवल का डिटैचमेंट, कि मुझे ना किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, मुझे खुद पे काम करना है। वो एक धुन नहीं होती कि हाँ, मुझे खुद पे काम करना है। अब खुद पे क्या काम करना है ये नहीं पता, बट खुद पे काम करना है। वो वाली चीज़ ये पूरे साल रही। एंड अलग-अलग मैनिफेस्टेशन कोचेज़, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सारी चीज़ें सुनने को मिली, सीखने को मिली। एनएलपी मैंने राम वर्मा जो है उनकी भी मैंने ली है। अलग-अलग मतलब काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मिक्स हुए। फिर वहाँ से जब काफ़ी कुछ सीखने को मिला, देन एक वहाँ पे भी पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन पे भी है ना, मैंने 4 से 5 कोर्सेज़ करने के बाद एक चीज़ समझ आई कि वहाँ पे भी आपको अगर कंसिस्ट रहना है, स्टेबिलिटी लानी है अपने माइंड में कि हाँ, मैं यहाँ पे फ़ोकस हूँ और मुझे यहाँ से ही कुछ गेन करना है, अपना गोल जो है आपको पाना है, देन आपको वापस वो लोग स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में भेज देते हैं कि आप वहाँ से जुड़े। इट्स लाइक कि अगर आपको पानी चाहिए तो एक बड़ा-सा कुआँ अगर पानी का है तो उसके पास जाकर आपको खड़ा करेंगे कि मेन स्रोत तो ये वही है और वहीं से आपको मिलेगा। बाकी तो ये छोटी-छोटी टंकियाँ हैं जो हम दे रहे हैं, बट आपको उधर से जाना पड़ेगा। सो एंड जो है वो दोबारा वहीं जाना होता है। सो लास्ट के जो 3 महीने थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फिर से स्पिरिचुअलिटी से दोबारा कनेक्टेड हो गई। अलग-अलग मेडिटेशन, साधना बोल सकते हैं, नाम जाप बोल सकते हैं। नाम जाप मैं लास्ट 4 सालों से कर रही हूँ। बट मुझे ना ये नहीं पता था कि मैं इतना डीप जा रही हूँ क्या? ये सारी एक जर्नी का पार्ट है क्या? तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं। बट जस्ट मैं ना 2025 का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि ना इसने एक्चुअली मुझे ना दूसरा इंसान बना दिया और ये साल मेरा बहुत, बहुत, बहुत अच्छा रहा। कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ, किसी ने कुछ भी मुझे गलत नहीं कहा, किसी से मैंने कुछ गलत नहीं लिया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, 9 नंबर का साल था, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो ये साल बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत कंप्लेनिंग भरा हुआ था, पूरा उथल-पुथल वाला था। बट मेरा ना लास्ट 2024 और 2025 दोनों ही साल अमेज़िंग अमेज़िंग रहे। 2025 का मेरा एक ही स्लोगन था कि मुझे ना इंटरनली अपने अंदर काम करना है, ये मुझे पता था, मेडिटेशन करना, ये मुझे पता था। सो वो चीज़ें ना मुझे ग्राफ दिया है, लेवल अप जो होना चाहिए था वो हुआ है। सब कुछ अच्छा इतना सेटल हुआ है। बाहर की दुनिया में ना मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं की, बट अंदर वाली दुनिया में ना एक स्टेबिलिटी है,
स्टेबिलिटी है, डिटैचमेंट है, डर नहीं है, क्लियरिटी है, काफ़ी सारी चीज़ें ना स्मूथ हो गई ऐसा लग रहा है। और अब एक ये भी हो गया है कि कंट्रोल है खुद पे, वो ओवरथिंकिंग वाला ज़ोन, जो पैनिक वाली जो चीज़ें होती है, वो नहीं है। पता है हो जाएगा समहाउ, कुछ-कुछ चीज़ें अपने आप होगी, कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। सो ये वाली क्लियरिटी सारी ही सारी आई है मेरी मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन प्लस अफ़र्मेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत बहुत गजब तरीके से काम करती है। एंड मैंने पूरे साल यही रखा है। समहाउ न्यू मून एंड फुल मून के आसपास आप लोग भी अपना बिहेवियर देखेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ कुछ दशाएं चलती है, कुछ उनके नंबर ऐसे होते हैं कि उनका बिहेव है ना 2 दिन पहले 2 दिन बाद में चेंज होता है। सो वो वाले टाइम में ना हमें बहुत ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होने लग जाती है विदाउट एनी रीज़न। अगर आप लोग ये कभी भी नोटिस करना, ये चीज़ होता है। सो वो वाले टाइम पीरियड में भी है ना एक कामनेस फील होती है। सो मेरा 2025 इतना अच्छा कैसा रहा, क्यों रहा, मतलब इसका रीज़न मैं आपको देती हूँ, सो दैट आप वो अपने 26 में अप्लाई कर सको। मैंने ना पूरे साल अफर्मेशंस पे काम किया, मेडिटेशन साइड बाय साइड चलता रहा। अ, वो तो बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ही है, बट अगर आप स्क्रिप्टिंग पे नहीं आते हो, लिखना नहीं पसंद है, 555, 3 वाली जो भी कोई भी टेक्निक नहीं यूज़ करते हो, या फिर इन रियल लाइफ कुछ भी नहीं करते हो, ना मेडिटेशन करते हो, ना स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हो, तो भी अगर आप एक चीज़ से जुड़ जाते हो कि आपको अफ़र्मेशंस बोलना है, यानी अपने बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलना है, अपनी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलना और हर दिन बोलना है, जो आपको चाहिए वो बोलना है। 2025 में पता है मैंने क्या चेंज किया? मैं ना अब अवेकनिंग में आ गई हूँ कि मुझे पता है कि मेरे अंदर है ना कौन से थॉट आने चाहिए। अब मैं रोक देती हूँ, ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचती हूँ, मतलब एक टाइम के बाद कुछ भी सिचुएशन होती है, एक टाइम तक नेगेटिव रहती हूँ, फिर मुझे पता होता है कि मैं अभी नेगेटिव सोच रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ फ्यूचर में नेगेटिव में क्रिएट कर रही हूँ। सो मैं ना वहीं पे रोक देती हूँ। ये इतना बड़ा चेंज है ना, इतना बड़ा शिफ्ट है, इसी से ही सारी चीज़ें चेंज हो गई है। एक छोटी-सी चीज़ है ये कि आप कहीं पे कुछ भी अपनी लाइफ में नेगेटिविटी फ़ील कर रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो और आपने वो चीज़ फ़ील कर ली है कि भई अब मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रही हूँ, मुझे इस पे फ़ोकस नहीं देना है, और आप रोक देते हो। ये सबसे बड़ा चेंज है, मतलब ये सबसे बड़ी अवेकनिंग है। कई बार क्या होता है, मैं बहुत सारे क्लाइंट से बात करती हूँ ना, वो लूप में चलते रहते हैं कि बहुत एंग्जायटी हो रही है, बहुत एंग्जायटी हो रही है, मैं ये सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, जबकि कोई सिचुएशन होती ही नहीं है ऐसी। बट स्टिल वो उसी में स्टक फ़ील करते हैं, उनको आंसर भी पता है कि मुझे ना इस बारे में नहीं सोचना है, ये वो, बट स्टिल वो वहीं पे ही रुके हुए रहते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, वो उस लूप में घूम रहे होते हैं और खुद आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, या फिर उनका सबकॉन्शियस माइंड, उनका दिमाग या उनका दिल या फिर उनकी एनर्जी उस चीज़ को स्कैन नहीं कर पा रही होती है कि तुम नेगेटिव हो यहाँ पे। सो मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मेरी एनर्जी, मेरी सोल, कुछ भी बोलो, कि इतनी अवेकन हो चुकी है टचवुड, कि अब मैं ना जब नेगेटिव सोच रही होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मैं नेगेटिव सोच रही हूँ। मैं जब कुछ गलत बोल रही होती हूँ, मतलब नेगेटिव बोल रही होती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मैं नेगेटिव बोल रही हूँ। सो इतनी अवेयरनेस आ चुकी है, और ये आई है थ्रू आउट द ईयर, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके। लोग भी अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़र्मेशंस पे काम करते हो कि भई मैं क्या बोल रही हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव बोलूँगी पूरे साल, अच्छा बोलूँगी, 2-4 अच्छी-अच्छी अफ़र्मेशंस आप अपनी लाइफ़ के लिए पिकअप कर लीजिए कि मुझे ये तो अपनी लाइफ़ में चाहिए, एंड उसके हिसाब से काम करें या फिर उसके हिसाब से चलें। मतलब कोई भी सिचुएशन हो वो बोलें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि बार-बार आप रिपीट करो, येस आई एम सो लकी, एवरीथिंग इज़ वर्क्स आउट फॉर मी। सो ये इतना पावरफुल शब्द है लकी होना, कि आपका इंस्टेंट माइंडसेट चेंज हो जाता है, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। और धीरे-धीरे कहीं न कहीं पता है 1-2 बार आप फ़ोर्सफुली बोलेंगे, फिर आपका माइंड अपने आप कोई भी वर्स्ट सिचुएशन में होंगी ना, वो बोलना स्टार्ट कर देगा कि येस आई एम सो लकी। सो कुछ-कुछ चीज़ें तो है जो कि अगर आप कंसिस्ट रहकर करते हो, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस, वो सच में आपकी लाइफ़ में मिरेकल करते हैं। आई एम ट्रूली, ट्रूली, ट्रूली ग्रेटफुल टू 2025। सच में उन्होंने ना मेरे को इस साल ने पूरा 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 टोटली चेंज कर दिया है। सो मैं अपने पूरे गुरु को, अपनी ऑडियंस को, एंड जिन जिन लोगों से मैंने जो जो भी सीखा है उन सबको, मेरे पेरेंट्स को, सबको 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 थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैंने मैनिफेस्ट बहुत कुछ किया है। आगे की वीडियोस में आपको मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड भी बहुत कुछ चीज़ें मिलेगी, मतलब एक्चुअल में बहुत कुछ बड़ी चीज़ें। ये साल मैंने, इससे पहले मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है,
एंड इसके अलावा ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी शायद मैं कुछ आगे मेरा मन किया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। टैरो रीडिंग में शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज़ मैंने बताया कि थोड़ा बहुत मैं जब मेडिटेशन में या डीप मेडिटेशन में जब मैं जाती हूँ तो बहुत कुछ ऐसे एकदम इंट्यूशन के साथ थॉट आता है। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जैक्ट जो मैं सोच रही होती हूँ कि ये चीज़ तो ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए, या फिर ये बात तो ऐसी नहीं ऐसी बोलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही क्लाइंट मेरे पास आता है एंड उसी पे वो करेक्ट जाती है। मतलब जो थॉट मेरे मेडिटेशन में आता है कि नहीं, कोई भी सिचुएशन पे हमें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। अगर ऐसा किसी का रिएक्शन आया तो हमें ये होना चाहिए। जो गाइडलाइन आती है, जो मेरे लिए नहीं होती है, बट कहीं न कहीं उस क्लाइंट के लिए होती है। सो ये मैंने इतना डीपर लेवल मैंने अचीव किया है 2025 में। सो मैं इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऑन ऑफ जब मेरा मन करेगा मैं वीडियोज़ यहाँ पे डालूँगी एंड टैरो रीडिंग या फिर कुछ-कुछ चीज़ें अपनी लाइफ़ से रिलेटेड या फिर इस जर्नी से रिलेटेड शेयर करूँगी, सो दैट मे बी किसी के लिए हेल्पफुल हो। पहले जब मैंने ये स्टार्ट किया था चैनल, तब मेरा ये था कि मैनिफेस्टेशन के बारे में डालना है, कुछ अच्छा डालना है, जो भी मुझे नॉलेज है ये करना है। बट अभी ना पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो गया है कि जैसा मेरा मन करेगा, जैसा मेरे को इंट्यूशन आता है, मैं वैसे वीडियोज़ डालती हूँ। आप लोग कितना रिलेट कर पाते हो वो आप देखें, ओके जी। एंड साथ ही में ना रीडिंग ज़रूर डालना चाहूँगी। ये टैरो रीडिंग जस्ट एक गाइडलाइन होती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर बताना, आप लोगों ने 2025 में क्या सीखा? कुछ सीखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड 2026 के लिए आपने ना क्या एक स्लोगन सोचा है? मैं ना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगी कि 2026 में मैं क्या चाहती हूँ। जैसे 2025 में ये था कि पीस होना बहुत ज़रूरी है, और कुछ नहीं चाहिए था। एंड वही रीज़न था शायद मैं डीप डाउन मेडिटेशन में जा पाई। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, कुंडलिनी अवेकनिंग, 7 चक्रास मेडिटेशन, बहुत कुछ डीप होता है जो मैंने कभी भी शेयर नहीं किया है कि ये भी मेरी साइड बाय साइड जर्नी चल रही है क्या। बट ये चीज़ें होती है एंड नेक्स्ट लेवल की होती है एंड इतनी ज़्यादा अडिक्टिव होती है ना, नशा जिसको बोलते हैं, कि अगर आप लोगों ने रियल में मेडिटेशन का वो फॉर्म देख लिया ना एक बार तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड यही रीज़न होता है कि कहीं न कहीं आप है ना कट ऑफ हो जाते हो, डिटैचमेंट वाली एनर्जी में आने लग जाते हो। सो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, हाइप करें, सो दैट मैं ऐसे वीडियोज़ आप लोगों के साथ और लेके आ सकूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच 25 एंड येस 2026 इज़ माय ईयर। आई नो माय विनिंग ईयर। सो वेलकम माय 2026। Thank you so much for watching me. God bless you all of you. Bye bye.